अन्न का कितना बुरा अनादर कर दिया। केक को कितनी बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के ऐसे लगा लगा के मल मल के लगा रहे थे, जैसे मतलब पता नहीं क्या पैसों से नहीं आता है या फिर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है या पता नहीं क्या समझते हैं ये अपने आप को कि ज़्यादा पैसे वाले बन गए। सही कहा था इनके मामा ने कि नया नया पैसा आ गया है ना, इसलिए उछल रहे हैं। इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा या फिर ये कह लो कि वो सह नहीं पा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे करें कैसे करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ जाकर पहले फर्स्ट पार्ट देखें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची आई थी उस बर्थडे पार्टी में, बहुत ही क्यूट लग रही थी सच में। और वो ही क्या, बाकी और जो भी 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थी उन्होंने कितने प्रॉपर तरीके से हिजाब पहना हुआ था। ओएमजी कितनी अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और उसी के बराबर में खड़ी हुई डब्बा जिसने एक रुपटिया सी छोटी सी डाली हुई थी, वो प्रॉपर दुपट्टा भी नहीं है जिसको ये गले में डालकर घूमती है, अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती है ना। ये है इस्लामिक लड़की जिसका ना सीना ढका हुआ है ना कुछ ढका हुआ है। ससुराल की शादी में ऐसे पहन के इसको दुपट्टिया सी को कान के पीछे कर लेने। भाई ये दुपट्टा जो कवर किया गया है ना, कोई हिजाब नहीं कोई कुछ नहीं। अब ये इसकी मजबूरी बन चुकी है अपनी टकली टाट दिखाने के लिए। तो अब क्या करे, उसको तो छुपाना ही पड़ेगा ना। अब उसको दिखाएगी तो फिर इसकी खूबसूरती में दाग नहीं लग जाएगा। देखिए अभी जैसे वो हुआ था कि इनकी जो ननद थी उन्होंने बाय मिस्टेकली शूट कर लिया था, जब इनका दुपट्टा पीछे खिसका तो आगे से टकली है वो साफ दिखाई दे रहा था कि बाल थे ही नहीं, कितना गैप था। मतलब आगे से गंजापन साफ दिखाई दे रहा था और मांग इतनी चौड़ी हो रही थी। स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ देखिए स्क्रीन की तरफ। तो ये वजह है, ये जो दुपट्टा ढक के रखती है ना, सिर्फ और कोई वजह नहीं है। क्योंकि इससे पहले ज़्यादा बाल नहीं थे, ज़्यादा बाल मतलब कम नहीं हुए थे, तो बड़े आराम से सर खोल के आराम से घूमती थी। क्या कुछ नहीं किया इसने, मतलब छिचोरी टाइप की वीडियो इन्होंने पोस्ट कर रखी है। अब ठीक है टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बाहर से हैं और जिस जिस तरह की इसने वीडियोज़ बनाई हुई है ना, जिस जिस तरह की अपलोड की हुई हैं, तो इनके सब्सक्राइबर को भी ना शर्म आनी चाहिए इसको इस तरह से फॉलो करते हुए कि ये लड़की हिजाबी, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए दुपट्टा ओढ़ती है, अपने मतलब के लिए हिजाब लेती है। क्योंकि कंटेंट बनाना है और आप जैसे भोले भाले लोगों से इसको पैसा कमाना है और पे और अमीर बनना है और पे और बदतमीज़ बनना है। अब ये केक की तो बदतमीज़ी आपने देख ही ली ना। ये चाहती तो इस सारे पोर्शन को अवॉइड कर सकती थी, ताकि मेरे सब्सक्राइबर ऐसी चीज़ें ना देखें जिससे कि फिर मुझे कुछ बातें बोले या मुझे कुछ सुनाए या कुछ भी कहें। लेकिन नहीं, इसको कंटेंट इसी तरह से गंदगी से ही कंटेंट क्रिएट करना है। अब चाहे वो गंदगी वाली बात तो थी, जो केला जो था वो अपने भाई को खिला रही थी और किसके लिए, 5,000 रुपये के लिए। मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, ये उसमें से मदारी है क्या, पिछले जन्म में मदारी थी क्या, कि बस पैसा फेंको और तमाशा देखो और जो है हर चीज़ को किसी को पैसों के पीछे नचाने में। अब जैसे वहाँ शादी के घर में चटापटी करा के जो है दूसरों को चोट लगवा रही थी और पैसे बांट रही थी। अब भाई फनी तो कमाता नहीं तो वो क्या ही बांटेगा, तुम्हारा ही पैसा होता है और तुम्हें कंटेंट चाहिए होता है। तो फनी नए नए आंकड़े लगाता है कि कैसे करके व्लॉग को ट्रेंडिंग करा जाए, बदतमीजियां दिखा दिखा कर। गंवार को तो देख लो, फिश फिंगर है, फिश फिंगर है, फिश की फिंगर है। मतलब क्या यार, तुम बिल्कुल सारे गंवारपन की हद पार कर दी। पोपी को लास्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जिसको इतना महंगा गिफ्ट दे रही है, जिसकी वजह से इसको कंटेंट क्रिएट करने के लिए मिला कि भाई आधे से ज़्यादा व्लॉग तो जो ना इसने बर्थडे के ऊपर ही निकाल दिया। फिर शॉपिंग, फिर केक कटिंग, फिर बदतमीज़ी, फिर गिफ्ट देना, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि इससे इसका रिश्ता क्या है। बार बार नाम तो ज़रूर ले रही थी उसका, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअली इससे इसका कनेक्शन क्या है। और फनी का केक लगाना, मुंह पे केक मलना अभी तक भी बंद नहीं हुआ। मतलब कितनी देर तक एक ही केक से इतनी बदतमीजियां करते चले जा रहे हैं। लोगों से गिफ्ट लेना बंद नहीं हो रहा है डब्बा का। ये हमारे लिए चूड़ियाँ जिसमें डब्बा का और खालिद का नाम लिखा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि हर किसी से, मतलब कुछ भी अगर ऐसा था कि किसी ने प्रमोशन के लिए दिया था तो उनकी आईडी मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन फ्री फंड में ना सबके गिफ्ट ले लेती है। किसी की हार्ड एंड मनी होती है, कोई कैसे ये सोच कर लेकर आता है कि भाई चलो मैं ये दूंगी तो हो सकता है मेरा काम अच्छा हो जाए। और पता नहीं कैसे लोग हैं जो इनके पीछे, जिसके पास दुनिया भर का पैसा है उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसे चले जाओ ना मिलने के लिए, ऐसे मिल लो। सेलिब्रिटी बन गई है तो सेलिब्रिटी की पूरी इंजॉयमेंट जो है वो तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो चलो भाई, अब तक तो सेल्फियाज देने की बात थी, मिलने की ही बात थी, लेकिन अब ऑटोग्राफ भी देने लगी है। वाह वाह वाह, अपने भाई से भी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। लोग उनके पास कॉपी पेंसिल लेकर नहीं जाते हैं आजकल ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन ये लिख लिख कर दे रही है। वाह।
अच्छा, अब होटल में आ गई है क्योंकि जो दुल्हन है उसके ससुराल वालों ने यानी कि उसकी ननद के घर वालों ने इसको बुलवाया है वहाँ पर मिलने के लिए। तो क्या कोई और कपड़े नहीं मिले तुम्हें पहन कर जाने के लिए? मतलब दिन भर में 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े, वैसे तो कपड़े नहीं बदलती, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, लेकिन शादी में कपड़े 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 बदलने के लिए। लेकिन यहाँ जब मिलने जाना था और इतने नए मेहमान हैं तो उनके सामने कपड़े बदल के जाने का टाइम नहीं मिला। जिन कपड़ों में सुबह से निकली है रात को उन्हीं कपड़ों में मिलने के लिए चल दिए, चाहे वो ढंग के लग रहे हों या ना लग रहे हों। अब स्टैंडर्ड देख लो, ऐसा तो नहीं ना कि उन लोगों का कुछ स्टैंडर्ड कम लग रहा था। कितने वेल मैनेज कपड़े पहने हुए थे, कितने सलीके के कपड़े पहने हुए थे और वेल एजुकेटेड भी लग रहे थे। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि कपड़ों से ही आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, कितने बड़े पैसे वाले हो या कितने एजुकेटेड हो। लेकिन आपने अपना गंवारपन दिखाया इस तरह के कपड़े उनके बीच में पहन के जाने पर। वहाँ होटल में भी लोगों से मिलना जुलना और ये सारी चीज़ें होनी है कि हमें बहुत प्यार मिलता है, हमें ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। अरे क्या खाक मिलता है? अपनों को तो तुम प्यार दे नहीं सकते, अपनों की तो शादी में तुम शामिल हो ही नहीं। दूसरों से प्यार मिलने पे जो है ये समझ मतलब दूसरे की ज़रूरत जब पड़ती है, पहले अपने में तो देख लो तुम्हारे अपने घर में कितने जो है डिफरेंसेस आए पड़े हैं, पहले कम से कम उसी को सुलटा लो। लेकिन तुम्हें ये सुलटाने का टाइम था क्योंकि तुम उस शादी से बचना चाहती थी जिस शादी में तुम्हें जाना चाहिए था। तुम यहाँ पे ये सारे काम करती फिर रही थी। बुके दिया है तो डब्बा को यकीन नहीं हो रहा कि फ़नी बुके कहाँ से लाएगा। हाँ भाई, उसको यकीन नहीं हो रहा, उसका बहुत वैलिड रीज़न देती हूँ कि फ़नी के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं और उसने पैसे मांगे नहीं, लेकिन फिर भी वो बुके लेकर आया। तो उसको बेचारी को इसलिए यकीन नहीं हो रहा था कि फ़नी मेरे लिए बुके ला सकता है। और वो जो एक ही बुके है उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, एक दूसरे को दिलवा रहे हैं, सिर्फ घटिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मतलब कुछ नहीं था उसका। बेचारे को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह की कसम खानी पड़ रही है। छी छी छी, अपनी घटिया चीज़ों के लिए अल्लाह को बीच में लेकर आते हैं। हर छोटी छोटी सी चीज़ के लिए अल्लाह की कसम खा लेते हैं। अल्लाह क्या है तुम लोगों के लिए जो यूं ही उठा के मुंह उठा के कसम खा रहे हो? और सारे के सारे बहन भाई मिलके नई दुल्हन को चिढ़ा रहे होते हैं। बोल दानिश भाई को उन्होंने रोज़ नहीं दिया और उन्होंने रोज़ नहीं दिया जबकि आज रोज़ डे है। एक तो पहले से यकीन नहीं आ रहा था, ऊपर से जो है बुके है ना वो भी गलत दे दिया। मतलब जो बनवा के लेकर आया था असली फूलों का वो बाद में दिया और वो डब्बा जो ना उस पर यकीन करके बैठ गई। सोचा होगा कि चलो भाई कम पैसे होंगे, असली फूल नहीं खरीद के नकली फूलों का बुके बनवा लिया होगा। तो फिर बाद में कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था। तो कहती है हाँ तभी मैंने नहीं कहा, मैं इतनी देर से सोच रही थी। तू सोचती ही रहे, वो कुछ भी करे कहीं से भी उठा के लेके आया है पर बनवा कर नहीं लेकर आया है। क्योंकि अगर ऐसे जाता और वो शूट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि तुम तो दोनों तरफ से शूट करते हो, तुम घर पे रहती हो तो वो शूट करती है और अगर वो बाहर जाता है तो वो एक छोटी सी सांस भी लेता ना उसको भी शूट कर कर आपको देता है। उसके बाद गाड़ी उठा के मुंह उठा के सबको लेके फिर निकल पड़ी। किसके लिए? यस, सही समझा आपने, फिर खाने के लिए। अभी तो थोड़ी देर पहले बुके देने से पहले सीन दिखा रहे थे कि तुम लोग खा लो, मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूंगा। और फिर अगले सीन में बस बुके दे दिया और उसके बाद फिर अगले सीन में खाना। भाई खाना 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 और खाना कितना खाएगी और कितना कहाँ जा रहा है ये तो देख ले कम से कम। और सबने इतना सब टोका तो इस बार अपनी ननद को जो डॉक्टर है उसको दिखा दिया कि हम साथ में लेकर गए हैं। क्योंकि अगर ये जाती और साथ में नहीं लेकर जाती तो फिर लोग सवाल उठाते कि सारी पब्लिक को लेकर गई है लेकिन उसी को छोड़कर चली गई है। तो फाइनली आपको दिखा दिया और व्लॉग में एक बात ये भी कहते हुए दिखाती, तुम नहीं गई थी, तुम भी गई थी। तो मतलब उन्होंने हाँ कहा था, वो भी सीन आपको रिकॉर्ड करके दिखा दिया है कि नहीं आप जो सोच रहे हो डिफरेंसेस कुछ नहीं है, सब क्लियर है, सब ठीक है। सब तो ठीक कर ही लिया होगा ना उसकी जो व्लॉग में से अपनी क्लिपिंग डिलीट करवा के। वाह भाई वाह। अब देखो अगला दिन हो गया है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज है 8 तारीख। पॉइंट टू बी नोटेड, आज है 8 तारीख और वलीमे वाला दिन, यानी कि वलीमे वाले दिन ही ये लोग फारिग हो चुके थे। और जो इनकी कज़न की शादी थी डब्बा की वो थी 11 तारीख को। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इनके पास इतने दिन थे। लेकिन ये चाहती तो ये वापस मुदाहा जाकर उस लड़की की हल्दी मेहंदी शादी में अटेंड कर सकती थी, शामिल हो सकती थी। लेकिन ये बचकर यहीं बची रही और यहीं मीटअप वगैरह सब अपना करती रही, सारे लड़कों के साथ घूमती रही होटलों में। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं कम से कम इन डिफरेंस को आगे बढ़कर थोड़ा सा दूर कर सकती थी और वहाँ वापस जा सकती थी। फनी कहते हैं चलो भाई ये तो अपना नाश्ता कर रही है, मैं जा रहा हूँ अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए। कल तो तू सैलून गया ही था, आज फिर दाढ़ी बनवाने के लिए चल दिया। वाह वाह फनी बाबू वाह, अपनी बीवी के पैसों पे मौज कर रहे हो।
अब बताती है कि हमसे किसी ने कोलैब किया है, यानी कि हमें किसी ने बताया है और हमसे जो है बात करना चाहते थे, मेकअप हमारा वो करना चाहती थी, इसलिए हमने उनको बुला लिया है। तो ठीक है ना, उनको बुला लिया है और मैं अपना ज़्यादा नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरा मेकअप से चेहरा बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल सही, 16 आने सही बात कही है। मेकअप में ना बिल्कुल ड्रैकुला जैसी लगने लग जाती है, ऊपर से इतना फिल्टर लगा लेती हो कि फिल्टर की वजह से जो नैन नक्श होते हैं ना, उनके जो उभार होते हैं, ये उनकी जो शेप है ना, बिल्कुल गायब हो जाती है और नाक तो ऐसा लगता है कि आपके फेस पे है ही नहीं। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि तुम सामने से कैमरे से ज़्यादा अच्छी सामने से ब्यूटीफुल लगती हो, तो मत करा करो ना मेकअप। पैसे भी खर्च करती हो, दूसरे का टाइम भी बर्बाद करती हो और फिर सारे फोटोज़ भी ख़राब कर लेती हो। और वैसे झूठी सूठी जाके जो आपने ट्रीटमेंट करा ही रखा है ये अपनी स्किन पे, जो हर महीने जाती हो वहाँ पर, वो कब काम आएगा? वहाँ पे भी पैसे खर्च करने और जो है मेकअप में भी पैसे खर्च करने। और खुद कोलैब करी थी लेकिन कोई मेंशन नहीं किया इस चीज़ के लिए कि ये एक जो है पेड प्रमोशन है इस तरह का, ठीक है। और कहती है कि चलो हमने सोचा कि बबली का भी हम करा देते, यानी कि जो दुल्हन है उसका भी मेकअप हम करा देते। तो वो आती है और उसकी जो मदर इन लॉ है उसको खाना पैक करके देती है, तो उसकी तारीफ कर रही है। तो क्या ये जताना चाह रही हो कि उसकी मदर इन लॉ अच्छी है, प्यार करती है, केयर करती है, मेरी नहीं करती है? भाई ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम क्या करती हो उनके लिए बुढ़ापे में, उनको बीमार को अकेला छोड़कर? ऐसे कि कौन केयर करेगा? मैं तो कहूँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मदर इन लॉ को तो छोड़ ही दो, मदर इन लॉ फिर भी तुम्हें कम से कम, मैंने देखा है कई बार जब तुम जाती हो तो यहाँ से खाना पैक करके देती हैं, क्योंकि वो जो हेल्पर है ना वो बना कर देती है, उनमें फिर भी कम से कम इतनी इंसानियत तो है। तुम्हारी अम्मी में वो भी नहीं है। अपने बेटी दामाद को भूखा ही घर से निकाल देती है, स्टेशन पे जाकर खाना खाती हैं, या फिर वहाँ स्टेशन पे तो नाश्ता पानी करती हैं क्योंकि घर से बिना नाश्ता पानी के निकल जाती है। पैक तो खैर क्या करके देंगी, वो खिलाकर भी नहीं भेजती तुम्हें, और फिर जाते हो ट्रेन में ही बैठकर खाना खाते हो। तो पहले तो ये देखो, किसी और की तारीफ करने से पहले ना अपने घर में ही सारी चीज़ें देखो। फनी कहता है इंट्रोड्यूस तो करवाओ। जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी वो फुल टू इंग्लिश में बात करी थी, डब्बा के ऊपर से जा रहा था, साफ दिखाई देता है, कंफ्यूज हो जाती है जब इससे इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो ये कंफ्यूज हो जाती है। या यस यस, बस ये 2 वर्ड रह जाते हैं, या हाँ जी बस बस बस, इतना इतना, ठीक है। क्योंकि ये इतनी कंफ्यूज हो जाती है, इसके सर के ऊपर से चला जाता है, इसको ये नहीं पता होता है कि मुझे अगली लाइन इनसे क्या बोलनी है। अरे मैं बोलूँगी और पचका ना हो जाए, तो साफ वो चेहरे पे दिखाई देता है। और इतने मेकअप हो रहा है दुल्हन का, इतने मैडम एंड टाइम पर, मतलब वलीमा सर पे है, दुल्हन तैयार हो रही है, खुद को भी तैयार होना था, और एंड टाइम पे जाती है शॉपिंग कराने के लिए। ये है इनकी तहजीब, ये है इनके सलीके, और ये कह लो ये है इनकी प्लानिंग। ऐसे प्लानिंग करती हैं। चलो फाइनली कम से कम 2 दिन का पहना वो जो टॉप और पहन के ट्राउज़र घूम रही थी वो तो बदला, नहाई भी है कि नहीं है ये तो भाई ये जाने और अल्लाह बेहतर जाने। बस वो पीला सा सूट पहन के निकल गई एंड टाइम पे उसको शॉपिंग कराने के लिए, और उसके बाद वापस आके तैयार होती है। केक कटिंग वटिंग सब करा लिया, तो केक काटते हुए कहती है कि हम केक ना बाद में खा लेंगे क्योंकि हमारा मेकअप हो गया है, तो अब हमारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, तो केक हम बाद में खा लेंगे। अरे भाई वहीं केक कटिंग करके वहाँ स्टाफ में बांट दिया होता, तो ज़रूरी है तेरे को केक खाना? इतना केकम केक, कल जो केक किया था दुनिया भर का खाया था, अगले दिन नहीं खाती, पर तुम्हें तो खाना था, खाए बिना तुम रह नहीं सकती। तो चलो भाई ये। और हाँ, पूरे वलीमे में घूम आई फिर आई, घर आने के बाद, होटल में आने के बाद डब्बा को याद आया, इतना बड़ा पचका कर दिया कि घर आने के बाद याद आया कि दुपट्टा तो ओढ़ा ही नहीं। मतलब ससुराल की शादी में बिना दुपट्टे, बिना सीना कवर करे, सिर्फ एक हिजाब में, गाउन के ऊपर सिर्फ हिजाब का भी बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा था जो आगे की तरफ था, और पूरी शादी में वलीमे में ऐसे ही घूम आई। देखा आपने? मतलब जिन सारे लड़के लवारों को साथ में ले जाके ले जाती है, वो सब के व्लॉग चैनल है, वो सारे के सारे कंटेंट निकालते रहते हैं और वो सब शूट करते रहते हैं। ये तो देखो उनके भी मौज आ रही है भाई, उनको मजा आ रहा है, तभी तो वो साथ साथ घूमते रहते हैं। और ये गाड़ी में उनको सबको भर के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ डोलती रहती है। अब ये मॉल, अब वो मॉल, कुछ भी शॉपिंग करने जा रही है, सारे लड़के लवारों के साथ निकल पड़ती है। ये है हिजाबी, देख लो भाई तो इनके सब्सक्राइबर। ये है असली हिजाबी, असली मुस्लिम लड़की, जिसका नमाज कलाम से कोई लेना देना नहीं है। इन जो व्लॉग में जब से ये यहाँ पे आई है, किसी में भी इसने एक में भी ये बोला कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ या हमने नमाज अदा कर ली है। ये है आपकी सच्ची पक्की मुसलमान। बंद करो ये ढोंग हिजाबी होने का, शर्म आनी चाहिए आपको। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन इनके वलीमा व्लॉग पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।